नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के इस खास कार्यक्रम जनता के मूड में। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और अब मैं आज आप पहुंची हूं विदिशा। जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, यहां के जो लोग हैं उनके भी अलग अलग दावे सामने दोनों ही पार्टियां अब जनता को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है, चाहे बीजेपी की बात कर ले, चाहे कांग्रेस की और चाहे आम आदमी पार्टी की। मेरे साथ यहाँ पर गेस्ट मौजूद है, उनसे एक बार आपको पहले रूबरू करा देती है और फिर हम आम लोगों से बातचीत करेंगे और आम लोगों का मूड हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विदिशा के मन में क्या है, विदिशा के दिल में आखिर क्या है। मेरे साथ गेस्ट का पैनल मौजूद है। आपको बता दें, यहाँ पर बीजेपी से अरविंद श्रीवास्तव जी मौजूद है, स्वागत है आपका भारत 24 पर। कांग्रेस से इस वक्त मौजूद है अजय कटारे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही आम आदमी पार्टी से मौजूद है भगवत सिंह राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। गेस्ट से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा जनता का मूड हम समझ लेते हैं। आज जनता के दिल में आखिर क्या चल रहा है वो हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है आपको इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? देखो, अब बीजेपी ने 17-18 साल बहुत राज कर लिया है और 18 साल में वो आज भी मतलब सड़क की राजनीति कर रही है। हमने ये सड़क बना ली, हमने वो नाली बना ली। 17-18 साल यदि कोई राज कर लेता है ना, तो ये सब समस्याओं से ऊपर उठ जाता है। लेकिन अभी भी वो सिर्फ 18 साल में सिर्फ सड़क और नाली पर ही अटके हुए हैं। क्यों अटके हुए हैं? अच्छा, अब सवाल करेंगे, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? अरे भाई, अभी तो अच्छा राज चल रहा है इस स्टूडेंट पे, तो और क्या। अच्छा, खास बात यह है कि ये वो सीट है, विदिशा वो सीट है जहां पर बीजेपी का एक छत्र राज चलता था, लेकिन 2018 में यहां से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। वजह यही है कि अब बीजेपी फूक फूक के कदम रख रही है। सुन लिया होगा आपने कि बीजेपी बस सड़क और नाली की राजनीति में लगी हुई है फिलहाल, कि हमने सड़कें बनवा दी, हमने नाली बनवा दी। बिल्कुल नहीं, हमने आधारभूत समस्याओं के समाधान का भी काम निकाला है। इसके बाद हमारी विचारधारा है अंतिम व्यक्ति के उत्थान की। हर क्षेत्र में, हर वर्ग में हमने ये ध्यान दिया है। हमने विकास के काम 18 वर्षों में जो किए हैं, महिलाओं के क्षेत्र में, बच्चियों के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, शिक्षा विद्यार्थियों के क्षेत्र में, और निरंतर हम विकास के काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा 1 रुपये किलो के अनाज से लेकर हमने पेट का भी करा है, बेरोजगार की समस्या को दूर करने का भी प्रयास किया है और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए भी हमने प्रयास किया है। अच्छा, कुछ लोगों से थोड़ा जान लेते हैं, क्या लग रहा है इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी क्यों? काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है बीजेपी। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, इस बार सरकार बदलनी चाहिए। सीएम खासकर मतलब जो मुख्यमंत्री है वो भले ही बीजेपी से है, लेकिन एक बार सीएम जरूर थोड़ा। अच्छा, सीएम बदलना चाहिए, सुन लिया आपने? व्यक्ति थोड़ा बीजेपी में काफी योग्य व्यक्ति हैं, उनको और भी एक बार चांस मिलना चाहिए, कोई भी व्यक्ति है। अच्छा, बताइए। इस बार ना बीजेपी है ना कांग्रेस है। मध्य प्रदेश की जनता दोनों पार्टियों से बोर हो गई है। पटवारी घोटाला हमने देखा, हमने मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला देखा, 2013 में हमने पटवारी का घोटाला देखा, जो बड़ा सा मेडिकल कॉलेज जहां विदिशा में खुला है। आए दिन इलाज के दौरान मौतें हो जाती हैं और कोई भी व्यक्ति इसका ठेका लेना तैयार नहीं है। ये स्थिति मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। लेकिन आज हम दिल्ली में जो स्कूल हमने बनाए हैं, जो सरकारी स्कूल हमने बनाए हैं, पूरे दिल्ली में आप देख लीजिए, एक गरीब का और एक अमीर का बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। यही क्या लग रहा है आपको, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस। अच्छा, क्यों? कांग्रेस ने काम करे मैडम। 18 महीना की ये सरकार कहते हैं, ये 18 साल में नहीं कर पाए। मैडम कर्ज माफ हुआ, मेरा खुद कर्ज माफ हुआ है आपका? मैडम। और मैडम मोदी जी ने कह दिया था कि 2022 में सबको कोटी दी जाएंगी। मामा ने अभी आचार संहिता लगने से पहले फोटो कॉपी करवा गए, 3 बार पैसे जमा करवा दिए, कोई कोटी नहीं मिली मैडम। और गड्ढे इतने हैं सड़कों में मैडम, यहाँ से अहमदपुर चला, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं मैडम। अच्छा, सड़कों में गड्ढे गड्ढे हैं, लोग बड़े परेशान हैं, क्या किया जाए? 2013 में सीएम साहब आए थे, विदिशा को पेरिस बनाने का वादा किया, चुनाव जीते, विदिशा को छोड़ के भाग गए और ऐसे भागे कि आज तक लौट के नहीं आए। पूरा शहर बेहाल है, पूरे शहर की सड़कें खुदी पड़ी हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पूरा पैसा निकाल लिया सीवेज लाइन का, लेकिन सीवेज लाइन पूरे शहर में नहीं बिछी है और सड़कें पूरी खुदी पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती। मतलब पूरे शहर के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के, नगर पालिका के प्रशासन से, जिला पंचायत से। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, ये दोनों ही पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब इन्हें मौका मिलता है तो ये भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, जब इन्हें मौका मिलता है। आप क्या करेंगे, आप आ गए तो? हम तो आप देख रहे हो दिल्ली के अंदर हमने जो किया है, दिल्ली मॉडल जो है आज पूरे विश्व में जाना जाता है। इस बार कांग्रेस आएगी मैडम, जनता ने मूड बना लिया है, बिल्कुल इस बार परिवर्तन होगा। जनता ने पहले भी मूड बना लिया था, वो तो इनने धोखे से वो सरकार गिरा दी पैसों के बल पे, धन के बल पे, लेकिन अब जनता फिर से इन्हें जवाब। क्या कह रहे हैं आप?
बीजेपी ने, मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी से कि अभी तक शिवराज जी थे मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा, लेकिन आज की तारीख में सिंधिया जी क्यों हो गए? क्या अच्छा। कारण है? क्या कारण है जो शिवराज जी को हटा के सिंधिया जी को? अच्छा, सीएम फेस को लेके जो संशय बना है ना, उसको लेके हर किसी के मन में सवाल है। मैडम 18 साल से हमने देखा, वो भी कह रहे थे वहां से कि अब सीएम का चेहरा जो है बदलना चाहिए। हमने पिछड़े वर्ग का सीएम दिया है। माननीय मुख्यमंत्री पहले भी थे शिवराज सिंह चौहान, आज भी शिवराज सिंह चौहान है, भविष्य में भी शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे। सीएम के फेस पे लड़ा जा रहा है चुनाव? कहाँ लड़ा जा रहा है? सीएम दोनों हमारे नेता हैं। बीजेपी तो खुद कह रही कि हम तो कमल के फूल पे चुनाव लड़ रहे हैं। फूल बिल्कुल सही है, हमारा ओरिजिनल चीज तो फूल से ही, हम हमेशा हर चुनाव हमने फूल पे ही जीता है, आगे भी हम फूल पे ही जीतेंगे। और हमें क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये 18 सालों से कह रहे हैं भाजपा है, इनसे पूछिए 18 सालों में अगर इनने आज काम किया होता, विकास किया होता, बच्चों को रोजगार दिया होता, तो आज विदिशा में इन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहा। शिवराज जी विदिशा चीज छोड़ अच्छा, क्या वजह, क्यों इतना संशय बना हुआ है? बीजेपी क्यों अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाई? पहले तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का हुआ था, जैसे उनका विदिशा से बुधनी से नाम घोषित हुआ, यहाँ की सीट और उलझ गई। हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, नेशनल स्तर से राष्ट्रीय स्तर से नीचे बूथ स्तर तक हमारा सारा काम कार्यकर्ताओं के आधारित हम काम करते हैं। अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे कि शिवराज जी मुख्यमंत्री रहेंगे, आज हैं, रहेंगे, और लोकतांत्रिक जैसा कि होता है कि विधायक, बीजेपी तो खुद कह रही है कि हम तो भी कमल के फूल पे चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल कमल के फूल पे लड़ते ही हैं, लड़ते आए हैं। इनके चेहरे और पे सस्पेंस है ही। 13 की बात ये कर रहे थे, 2013 के बाद माननीय मुख्यमंत्री यहाँ से चुने गए थे, उन्होंने 1 साल में जो विकास के काम यहाँ पर कराए थे वो आपको दिख रहे हैं, सामने आपने देखे हैं। सामने जो ये बता रहे हैं उस अस्पताल का नाम है माधवराव सिंधिया जिला अस्पताल, जो कि कमलनाथ जी के कार्यकाल में पूरा हुआ। आधी अधूरी बिल्डिंग इनने छोड़ दी थी, प्लास्टर तक नहीं था इस बिल्डिंग का। कमलनाथ जी ने पैसा दिया, उनने पूरा प्लास्टर करवाया, पूरी बिल्डिंग तैयार करवाई, पूरा फर्नीचर तैयार करवाया, पूरे इक्विपमेंट रखे, तब इस जिला अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। पत्थर जाके आप देख सकते हैं अंदर। क्या कह रहे हैं आप? मैडम इनकी सरकार 14 महीने रही, 14 महीने में अलादीन का जिन्न मिल गया, जो घिस लिया उसने ये सब बिल्डिंग बनवा दी, सबका क्रेडिट ये लेना चाहते हैं। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, ये चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला चिकित्सालय हो, चाहे बाकी के जो विकास कार्य हुए हैं वो 15 महीने कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं हुए। पिछले समय में शिवराज जी की जो मध्य प्रदेश में सरकार थी उस समय इन सब का निर्माण हुआ। इन्होंने जब कमलनाथ जी आए तो उन्होंने केवल उस 15 महीने में शिलान्यास करने का और लोकार्पण करने का जो काम था वो किया। आप क्या कह रहे थे? मैडम हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ जनता में यहाँ इतने हमारे भाई आपके खड़े हैं, कांग्रेस खड़े हैं, एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ ना लिया हो, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है। इनने, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, अभी आपने बोला हमने सुना, एक मिनट। शिवराज जी ने अगर 18 सालों में काम किया होता तो ये लॉलीपॉप नहीं देते माताओं बहनों को उलझाकर कि हम 1000 रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे वोट के खातिर। 18 सालों में इनने कुछ नहीं किया, विकास किया नहीं, युवाओं को रोजगार दिया नहीं। अब चुनाव आ गए तो लॉलीपॉप के माध्यम से 1,000 रुपए। 15 महीने की सरकार रही कमलनाथ जी की, उसमें 1000 गौशालाओं का निर्माण करा। गौ माता पे ये वोट मांगते हैं, उनकी सेवा नहीं करते। आज उन गौ माता की हालत देखिए, सैकड़ों गौ माता मर रही हैं। सबसे ज्यादा बीफ निर्यात भाजपा के शासन में हो रहा है। क्या कह रहे हैं? विदिशा में या पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में विदिशा मध्य प्रदेश या देश का, आज बच्चे से अगर पूछोगे तो पूरे देश में अगर नाम लिया जाएगा। अभी आप चलो बच्चे से पूछते हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार बीजेपी कांग्रेस? शिवराज मामा। शिवराज मामा क्यों? मामा ने विकास किया है यहाँ पर। लेकिन अभी बीजेपी ने क्लियर थोड़ी किया है कि अगर बीजेपी जीतेगी तो भाई सीएम बनेंगे। वोट मामा को ही जाएगा, भाजपा को जाएगा। एक बार हमने भार्गव जी को वोट दे के देख लिया क्या विकास हुआ है। इस बार भाजपा को वोट देगा, विदिशा का युवा भाजपा को वोट देगा। तो बोलो यार कि मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला हो गया, एक ही कॉलेज से 1000 छात्रों का सिलेक्शन हुआ। जिन माता पिताओं ने मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ लिख के पटवारी बनाया, आज उन पटवारियों की क्या स्थिति है, उनके चयनित नहीं कर पाई मध्य प्रदेश में सरकार। मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाई साहब से, ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति ने योजना का लाभ लिया। जब इनकी सरकार नहीं थी, जब कौन सा लाभ दिया इनने? सरकार में आने के बाद कौन सी सरकार है जो जनता को लाभ नहीं देती? थोड़ा साइड होइए। एक मिनट, थोड़ा सर को। तमाम घोटालों की बात हो रही है। बिल्कुल मैडम, घोटाले ही घोटाले हैं। पिछले 18 वर्षों में
शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 38,000 घोषणाएं की हैं और एक भी घोषणा जो है अपने ज़मीन पर जो है नहीं उतारी है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, आप उठा करके देख लीजिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है कई फर्जी जो है लोगों के लिए जो है से BPL कार्ड बनवा दिए गए। यहाँ तक कि मरे हुए लोगों का जो है इलाज कर दिया गया एक ही समय पर। मैडम, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे कांग्रेसी भाइयों की जो पार्टी है CWC, ये हमास जो सबसे बड़ा आतंकवादी दल है और फिलिस्तीन के साथ है। इनका एक सेकंड मुझे बात करने देना, एक सेकंड। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा, दूसरी बात मेरे को बात करने दो। आप बोलो। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये कांग्रेसी भाई पूछते थे कि बताओ मंदिर तो बनाऊंगे लेकिन डेट नहीं बताऊंगे। राम मंदिर दिया, और उनके विरोध में कांग्रेस, उनका एक राइट हैंड है स्टर्लिन, जो ये कह रहा है कि सनातन धर्म एक कोड है, एक ये एड्स की बीमारी की तरह। हम बीजेपी के हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। देखिए, धर्म और जाति की राजनीति ना कांग्रेस ने कभी करी है ना कभी करेंगे। हम विकास के मुद्दे साले ने भाई सनातन की तुलना बीमारी से तो की थी। हाँ, नॉर्थ का लीडर है तो कांग्रेस का ही। नॉर्थ या साउथ क्या होता है? नॉर्थ साउथ कुछ नहीं होता इसमें। कांग्रेस तो कांग्रेस से कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है। कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, ये स्टालिन का अपना बयान है, वो उस पर सफाई दे, हम उस पर क्यों बोलें? उनकी पार्टी अलग है, उनका स्टेट अलग है। छोड़िए, फिलहाल मध्य प्रदेश की आप बात करिए, विदिशा की आप बात करिए। विदिशा की बात करेंगे तो विधायक जी ने इतने विकास कार्य करवाए, गांव-गांव DP उन्होंने पहुंचाई, धार्मिक आयोजन करवाए, सांस्कृतिक आयोजन करवाए, स्टाफ डैम बनवाए, सड़कें बनवाई, कुल मिलाकर 251 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए। ये आप जाके गांव-गांव देख सकते हैं। अच्छा, मेरे भी पीछे बात हो रही थी। हाँ, जी, अंतिम व्यक्ति के उत्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती आई है। महिलाओं को आज आपने देखा होगा कि लाडली बहन में तो झटका लग गया था, अब क्या लग रहा है? नहीं, सरकार आएगी और बहुत अच्छे मतों से आएगी। हमने जो विकास के काम किए हैं उन्हीं के दम पे हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? 18 में सरकार बनी, फिर इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके वो सरकार गिरा दी, और आप देख रहे हो 18 सालों में मतलब ये रहे हैं और कोई विकास नहीं हुआ। युवाओं की कोई बात नहीं होती, बेरोजगारी की कोई बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती। हाँ, इन्होंने 18 में एक वादा किया था कि हम बेरोजगार व्यक्तियों को 4,000 रुपए देंगे। इनने कई योजनाएं। अच्छा, वो अब कह रहे हैं, पीछे भी मेरी बात हो रही थी, कह रहे थे अब चुनाव पास आ गया तो लाडली बहनों की याद आ गई, भी मेरी पीछे बात हो रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी 136 योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। चुनाव के 3 महीने पहले अरे एक ये योजना आई है 4 महीने पहले, मान लो। ये तो एज अ गेम चेंजर बीजेपी देख रही है ना। एज अ गेम चेंजर तो बीजेपी लाडली बहनों को ही देख रही है। बिल्कुल नहीं मैडम, हमने अंतिम, हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी, आपने देखा होगा कि अंत्योदय की योजना शुरू की थी, 1 रुपए किलो के हमने पास किया। फूड सिक्योरिटी बिल जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय बिल पास हुआ था। उस बिल में यह तय हुआ था कि BPL और अन्य जो 16 श्रेणी है उसके नीचे रहने वाले परिवारों को अनाज मुहैया कराया जाएगा। उसी योजना के अंतर्गत ये गेहूं लोगों को मिलता है। चलो, कुछ लोगों से भी अब बात जरा कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोग, हाँ, क्या कह रहे हैं? भाजपा से एक सवाल है, ये महाकाल घोटाले पे बोलेंगे नहीं, पटवारी घोटाले पे बोलेंगे नहीं। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, आदरणीय भाजपा के जो जनप्रतिनिधि खड़े हुए हैं, कि आपने यहाँ एक जतरापुरा है, वहाँ पे 400 समथिंग इन्होंने प्रधानमंत्री आवास बनवाए। उनकी स्थिति ये है कि ना पानी है ना टंकी है, और वहाँ रहने वाले पूरे वहाँ पार्टी के लोग हैं, वो सरकारी लोग रह रहे हैं। इसका जवाब दीजिए आप, इसका जवाब दीजिए। मैडम, वहाँ पानी है, बिजली है, 4 वहाँ पर नलकूप। मैडम, अभी आप जाइए, वहाँ लोग रह रहे हैं। सुनो, बिजली है, सड़क है, पानी है। हाँ, इनके टाइम पर वहाँ कुछ नहीं था, इन्होंने गरीबों को लूटा है। कोई वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं खुद पार्षद हूँ और मैं खुद देखने गया था, वहाँ पर रोड की व्यवस्था नहीं है और नदी के पास है। अगर बाढ़ का समय आ जाए तो कांग्रेस अपने शासनकाल में ना गरीबों को मकान दे पाई, बहनों के लिए शौचालय तक नहीं दे पाई, शौचालय तक नहीं दिया। हमारी तुम लोग भगवान की कसम है, तुम बता दो कि जो विकास हुआ है वो सत्य में हुआ है क्या? बता दो, तुम लोग भगवान की कसम है। इनसे ये पूछो 20 साल पहले यहाँ क्या था? जंगल था मैडम, ये जंगल। तो 46 साल से यहाँ विधायक भाजपा का था। कांग्रेस कहते थे राजीव गांधी कि हम 1 रुपए बेचते हैं, 15 पैसा पहुँचते हैं, भ्रष्टाचारी जेलों में, इसलिए जगह जगह भ्रष्टाचार दिखता है। मामा कह रहा पेरिस
पेरिस के नाम पे विदिशा में क्या हो, पेरिस देख क्या हो, ये पेरिस की सड़कों का जो है ना, मामा ने बोला पेरिस। उसके बाद रोजगार कहाँ है, रोजगार नहीं है, युवा भी आज घूम रहा है, फालतू घूम रहा है। और व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, उसके घोटालों की लिस्ट बहुत बड़ी। घोटाला है मैडम, हर डिपार्टमेंट में घोटाला है इनका। इन लोग हर बात पर ये हर बात पर प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज तक भाजपा के अंदर भ्रष्टाचारियों पर इन्होंने नकेल क्यों नहीं कसी, क्यों ईडी नहीं पहुंचती, क्यों सीबीआई नहीं? पूरे मध्य प्रदेश में हर विभाग में आज की तारीख में आउटसोर्स के जरिए काम हो रहा है। मतलब भर्तियां क्यों नहीं निकाली? 10 से 12 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं। आउटसोर्स कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी। मध्य प्रदेश में SC ST के बैकलॉग पद कितने सारे खाली पड़े हैं। 18 साल से इनकी सरकार है, कितनी बार इनने भर्ती निकाली सभी की, और कितनी बार बैकलॉग के पद निकाले, उनकी पूरी डिटेल बताएं ना कि भाई मध्य प्रदेश में जो बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए क्या किया। क्या लग रहा है आपको इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? मैडम कहीं किया जाए, हम तो मजदूरी कर रहे हैं, तगाई उठा रहे हैं आप मजदूर हो ना, उस हिसाब से बताइए ना, आप किसको वोट देना चाहते हैं? हम तो मैडम जैसे हो रहे हैं कि पार्टी बदलनी चाहिए, बदलना चाहिए। हाँ कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा, क्यों बीजेपी के राज में मान की मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ विधायक तो कांग्रेस से ही है ना। मजदूरी कोई लाभ नहीं। 10 साल में सरकार बदलानी चाहिए, हमारा मतलब ये है।